नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, आप भी लॉकडाउन होंगे अपने घर में, मैं भी हूं और घर से आपको जरूरी खबर देने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता है कि भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन है जो 14 अप्रैल को खत्म होने वाला है, लेकिन ये लॉकडाउन का पीरियड बढ़ सकता है क्योंकि जो रिसर्च करने वाले लोग हैं देश दुनिया के, वो सलाह दे रहे हैं कि इस लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए। अभी लॉकडाउन 21 दिनों का है और जो रिसर्च सामने आ रहे हैं, रिसर्च करने वाले जो लोग हैं उनकी जो सलाह सामने आ रही है उसके अनुसार ये लॉकडाउन कम से कम 49 दिनों का होना चाहिए, यानी 28 दिनों का लॉकडाउन फिर से बढ़ सकता है। पहले भी चर्चा चल रही थी और लोग कह रहे थे, या ऐसी आशंका थी कि पहली बार 21 दिनों का लॉकडाउन हुआ है, फिर इसके बाद एक ब्रेक होगा और फिर एक 28 दिनों का लॉकडाउन शुरू होगा, फिर 14 दिनों का लॉकडाउन होगा, यानी 3 फेज में लॉकडाउन होगा और बीच में 4 दिनों का 5 दिनों का गैप दिया जाएगा। लेकिन जो रिसर्च के नतीजे सामने आ रहे हैं वो बड़ा ही डराने वाले हैं और ये रिसर्च जो आया है कोरोना से संबंधित, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस इन चेन्नई और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, उसके वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर हमने लॉकडाउन को 21 दिन के बाद खत्म कर दिया तो कोरोना मरीजों की संख्या में 6 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अभी तो हजारों में उनकी संख्या है, लाखों में पहुंच सकती है और सबसे ज़्यादा प्रभावित 60 साल के लोग हो सकते हैं, 50 साल के लोग हो सकते हैं और 40 साल के लोग भी प्रभावित होंगे। 60 साल की जिनकी उम्र होगी वो ज़्यादा प्रभावित होंगे, उनकी संख्या 1 मिलियन से ज़्यादा हो सकती है और जो 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं इन्फेक्टेड हो सकते हैं और उनकी संख्या 5 लाख से ज़्यादा हो सकती है और जिनकी उम्र 40 साल है या उससे कम है वो भी प्रभावित होंगे, लेकिन उनकी तादाद कम होगी, 3-3.5 लाख के आसपास होगी। तो रिसर्च के जो नतीजे हैं वो डराने वाले हैं और जो रिसर्च करने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो 21 दिनों का लॉकडाउन है उसके बाद 28 दिनों का और फिर एक लॉकडाउन होना चाहिए 14 दिनों का। लेकिन सबसे बेहतर यही होगा, उनकी सलाह है कि ये लॉकडाउन 49 दिनों का हो। अगर 49 दिनों का होगा तो संक्रमण का खतरा बिल्कुल कम हो जाएगा और जो मामले हैं कोरोना के वो काफ़ी घट जाएंगे, उस पर भारत काबू पा लेगा। लेकिन अगर लॉकडाउन 21 अप्रैल के बाद टूटा तो संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। घरों में सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है घर में भी, क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं उनकी चिंता ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, दादा बाबा, बाबूजी, माता सब साथ रहते हैं। तो ऐसे में बच्चों के, बुजुर्गों के संपर्क में आने से इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। तो घर में भी आपको रहना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, एक दूसरे के करीब नहीं बैठना है, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है और हाथ को हर 2-4 घंटे पर धोना है। मुंह, नाक, कान, आँख छूने से पहले हाथ को जरूर धोना है, क्योंकि हमको किसी को पता नहीं है कि जो ये टेबल है या ये सोफा है कहाँ पर किसने हाथ रखा और इन्फेक्ट हो गया। तो अगर उस पर हाथ रखा आपने तो आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो कहीं पर भी हाथ रखने के बाद आपको हाथ को 20 सेकेंड तक ठीक से धोना है, अगर नहीं धोएंगे तो खतरा बढ़ जाएगा। तो जो रिसर्च आ रहे हैं सामने उसके अनुसार संभावना है कि लॉकडाउन का पीरियड बढ़ जाए। आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल को आह्वान किया है कि सब अपने घरों की लाइट, बिजली बंद कर दें। एसी चलाना है, पंखा चलाना है, फ्रिज चलाना है, लेकिन बिजली, रोशनी बंद कर देना है, लाइट बंद कर देना है, दिया जलाना है या टॉर्च की लाइट जलाना है, मोबाइल की लाइट जलाना है और एकजुटता दिखानी है कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए भारत एकजुट है। ये कन्फ्यूजन, ये संशय फैल गया था कि अगर लॉकडाउन में प्रधानमंत्री की अपील पर 5 तारीख को पूरी तरह से बिजली गुल हो जाएगी तो जो पावर स्टेशंस हैं वो बैठ जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे। लेकिन पावर मिनिस्ट्री ने ये खबर दी है कि ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एसी चालू रखना है, आपको फ्रिज चालू रखना है, सारे बिजली के उपकरण आप घर में चालू रख सकते हैं, आपको रोशनी, लाइट केवल बुझा देनी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो शहर की सड़कें हैं, गलियां हैं, वहाँ पर नगर निगम की लाइटें नहीं बुझेंगी।
आपको अपने घर की लाइट बुझाना है। तो जो संशय बना हुआ था प्रधानमंत्री की अपील को लेकर वो अब दूर हो गया है, लेकिन चिंता बढ़ गई है जो रिसर्च के नतीजे सामने आ रहे हैं। क्योंकि देखिए चाइना ने कंटेन कर लिया, इटली में बहुत मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, अमेरिका तबाह हो गया है, अब स्पेन सबसे आगे निकल गया है संक्रमण के दौर में, यानी सबसे ज़्यादा स्पेन में संक्रमण हुआ है और ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो भारत में उतनी व्यवस्था नहीं है जितना चीन में, जितना इटली में और अमेरिका में है। हमारा स्वास्थ्य जो प्रबंधन है उतना बेहतर नहीं है। तो अगर भारत में वैसा रूप लिया कोरोना ने तो शायद ही कोई बच पाएगा। तो अगर आपको बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लॉकडाउन का पालन करना है और आपको तैयार भी रहना है लंबे समय तक लॉकडाउन के लिए। ठीक है, परेशानी होगी, सबसे ज़्यादा परेशानी तो उन गरीबों को होगी जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो उनके लिए सरकार को कुछ विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जो वैज्ञानिक रिसर्चर हैं वो सलाह दे रहे हैं कि लॉकडाउन टूटने के बाद, खत्म होने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको लोगों का स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, लोगों की जांच करानी पड़ेगी। और जब हवाई जहाज़ का परिचालन शुरू हो जाए, ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाए, तो वहाँ भी आपको स्क्रीनिंग करना पड़ेगा कि कोई संक्रमित व्यक्ति ट्रेन में, हवाई जहाज़ में सफ़र न करे। दूसरे देश से जो आने वाली जहाज़ हैं उससे आने वाले यात्रियों की बेहतर स्क्रीनिंग करनी होगी, ठीक से स्क्रीनिंग करनी होगी, उनको क्वारंटाइन में रखना होगा। अगर सारे एहतियाती कदम उठाए जाते हैं तब लॉकडाउन को तोड़ा जा सकता है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लॉकडाउन टूटेगा तो धार्मिक जो संगठन हैं, मजहबी लोग हैं, वो सड़क पर आएंगे और धार्मिक अनुष्ठान शुरू करेंगे, भीड़ बढ़ेगी, तो खतरा संक्रमण का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना है। और लॉकडाउन खत्म हो भी जाएगा तो स्कूल नहीं खुलेंगे, मानकर चलिए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि स्कूल में, कॉलेज में सबसे ज़्यादा खतरा है संक्रमण का। तो स्कूल तो 2 महीने तक बंद ही रहेंगे, ऐसी संभावना है। स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के आदेश के साथ और लॉकडाउन को तोड़ा जा सकता है, उसमें थोड़ी ढील दी जा सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन उसके बाद भी स्क्रीनिंग का काम वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि जारी रखना होगा। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जारी रखना पड़ेगा, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर जारी रखना पड़ेगा। और आप तो चाइना जैसा हमारा देश है नहीं जहाँ पर कोई ऐप तैयार हो जाए। चाइना में एक ऐप तैयार किया गया है जिसको मोबाइल में आपको डाउनलोड करना है। आप अगर किसी संक्रमण वाले इलाके से गुजरेंगे तो बत्ती जल जाएगी कि आप संक्रमण वाले इलाके से गुजर रहे हैं। अगर आप संक्रमित हो गए तो लाल बत्ती जल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आप संक्रमित हो गए। और वहाँ की सरकार आपको मॉनिटर कर रही है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि यहाँ संक्रमित व्यक्ति घूम रहा है, आपको गिरफ्त में ले लेगी। तो उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है नहीं, और उस तरह की व्यवस्था इतना जल्दी हो भी नहीं सकता है। तो चाइना ने तो बहुत तरीका से कंटेन किया है और लॉकडाउन को तोड़ने के बाद भी वो मॉनिटर कर रहा है अपने देश के हर नागरिक को। तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम घर में रहें। लॉकडाउन में जो छूट मिली है, समय मिला है घर पर, उसका सदुपयोग करें, अपना स्किल बढ़ाएं। अगर आप पत्रकार हैं तो खूब पढ़िए, खूब घर में बैठकर वीडियो बनाइए। अगर आप छात्र हैं तो अपनी परीक्षा की तैयारी करिए, अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, क्योंकि ये लॉकडाउन 49 दिनों का हो सकता है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि लोग मानसिक रूप पर लॉकडाउन की अहमियत को समझ सकें और तैयार रह सकें कि हमको 49 दिन का भी लॉकडाउन होता है तो उसका पालन करना है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।